जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम लोग डिस्काउंट चैप्टर यानी बट्टे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आसान क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। लगभग 20 से 25 वीडियो हमारी डिस्काउंट की होगी, जिसमें जीरो लेवल से लेके और हाई लेवल तक एसएससी सीजीएल मेन तक सारे सवालों को कवर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हमारी इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सवाल ये है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत 950 रुपये हो जाती है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है। अब अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट मिला, तो अंकित मूल्य का जो 95% है, यही 95% कितना हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य बन गया और यही 950 हमारे सवाल में दिया है। यानी कि अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट मिला तो वैल्यू बन गई 95%। यही 95% जो वैल्यू बनी है, हम इसको सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, क्योंकि एमआरपी पर डिस्काउंट मिलने के बाद वस्तु बेची जाती है। तो 95% की वैल्यू 950 रुपये आ गई। तो यहाँ से 95 से ये 10 बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू 10 है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें एमपी का 100% निकाल देंगे और 1% की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू दोस्तों 1000 यानी 1000 रुपये आ गया। यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया, एमपी का 100% का मतलब एमपी यानी कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यहाँ पे 1000 रुपये आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों यही है, एक कमीज के मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद ये कमीज 119 रुपये की है। अब दोस्तों, अंकित मूल्य निकालना है। हम ये बात जानते हैं कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद वस्तु दुकानदार बेचता है ना। तो अंकित मूल्य पर 15 का डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य का 85% ये बना सेलिंग प्राइस, और इसी 85% की वैल्यू सवाल में कितना है, 119 रुपये सवाल में दिया है। 15% यानी 100 रुपये में 15 रुपये कम में बेचा गया है। तो अब दोस्तों, इसको हम लोग अब ये 5 से ये 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119। अब यहाँ दोस्तों 5% की वैल्यू आ गई 7। अब मुझे 100% बनाना है। अगर मैं दोनों पक्षों में मैं 20 से गुणा कर दूं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 100% आ गई। और ये वैल्यू कितनी आ गई 140। यानी कि एमआरपी का 100% एमआरपी बन गया, अंकित मूल्य बन गया, और यही अंकित मूल्य आपका 140 के बराबर है। यानी कि ये वस्तु 140 रुपये इस वस्तु पे लिखा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ सवाल में कहा गया है कि डिस्काउंट कितना है। अब दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, तो यहाँ जो डिस्काउंट है आपका ये दिया है 16 सही 2/3%। दोस्तों, अगर डिस्काउंट की वैल्यू पॉइंट में है या डिस्काउंट की वैल्यू भिन्न में है, भिन्न में परसेंट दिया है, तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग बनाते हैं, या इसको हम भिन्न में बना लेंगे। तो 16 सही 1/3 की जो वैल्यू होती है भिन्न में, वो 1/6 होती है। दोस्तों, 16 43 और 2 50/3% के लिए बटे में 100 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों, इसको इस तरीके से भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और वैसे ही वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट आपका 16 सही 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 डिस्काउंट है। और ये बात हम जानते हैं कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है एमपी पर, मार्क प्राइस पर। तो इस बात का मतलब ये होगा कि यदि मार्क प्राइस 6 रुपये है, तो उस पर डिस्काउंट कितना है, 1 रुपये। ये इस बात का मतलब हुआ। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। अगर अंकित मूल्य 6 रुपये है, तो
तो 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि अगर अंकित मूल्य अगर 6 रुपये है तो डिस्काउंट 1 रुपये का हो गया। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितने का हो गया? सेलिंग प्राइस आपका 5 रुपया हो गया। यही 6 रुपये लिखा हुआ है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला तो हमने बेचा 5 रुपये में। अब यही सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ सवाल में 450 दिया है, यानी 5 की वैल्यू कितना है? 450। तो यहाँ पे दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई। और 1 की वैल्यू 90, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 छक 54, यानी 540। और यही आपका क्या है? MRP है। और यही सवाल में पूछा गया था, यानी MRP कितना हो गया? MRP आपका हो गया 540 रुपये। आइए एक बार और समझते हैं दोस्तों। 16 सही 2/3%। अब इसको परसेंट 100 मान के यदि करें तो सवाल करने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने इसको भिन्न बना लिया। तो ये वैल्यू 1/6 होती है। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है? MRP पे मिलता है। तो 20 वैल्यू MRP कितनी हो गई? 6 हो गई आपकी। यानी 6 रुपये MRP है, 1 रुपये का डिस्काउंट है। 6 रुपये लिखा हुआ है, 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु बेची 5 रुपये में। और यही सवाल में किसके बराबर है? यही सवाल में 450 के बराबर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू किसके बराबर? 90 के बराबर हो गई। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर? 6 × 90, यानी ये वैल्यू आ गई 540। और यही हमारा क्या आ गया? यही हमारा MRP MP आ गया, मार्क प्राइस। और यही सवाल में निकालना था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य 494 है और 5% का डिस्काउंट दिया गया। दोस्तों यहाँ भी MRP निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। हम ये बात जानते हैं कि MRP पर डिस्काउंट मिलने के बाद हम सामान को बेचेंगे। MRP पर डिस्काउंट कितना है? 5%। दोस्तों यहाँ पे हमें प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है। तो इस सेशन में जो भी हम कराएंगे सिलेबस, उसमें सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ताकि आप सभी को अच्छे ढंग से अभ्यास करना मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ भी MRP पर 5% का डिस्काउंट है। MRP पर 5% का डिस्काउंट का मतलब 95% पे वस्तु बेची गई है। और यही किसके बराबर है? यही दोस्तों 494 के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको काटेंगे। अब 19 पंजे 95, और यहाँ 19 दूनी के 38, 11, 19 छक्का 114। 5 से ये कट गया कितनी बार? 20 बार। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ गया? 26 दूनी के 52, मार्क प्राइस आपका 520 रुपये आ गया। यानी वस्तु पे कितना लिखा हुआ था? वस्तु पे लिखा हुआ था 520 रुपये। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 है और 15% का डिस्काउंट है तो अंकित मूल्य क्या होगा? ये भी दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। MRP पर MP पर, यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य बनता है। तो अंकित मूल्य में 15 का डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य का जो 85% बनेगा, जो अंकित मूल्य का 85% बनेगा, वही विक्रय मूल्य होगा। और वही सवाल में कितना दिया है? तो वही सवाल में 2397 रुपये दिया है दोस्तों। सवाल समझ गए होंगे। MRP पर डिस्काउंट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। तो सवाल में कहा गया है MRP निकालना है, 15% का डिस्काउंट है। MRP पर 15 का डिस्काउंट, यानी 85% पे वस्तु बेची जाएगी। और यही विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 2397 के बराबर है। अब यहाँ 5 से काटेंगे 17 बार, और ये 5 से 20 बार कट गया 100। अब दोस्तों में 17 से बराबर में वैल्यू कटती है। अब यहाँ 17 एकम 17, 6, 17 चौका 68, 1, 17 एकम 17, ये दोस्तों आ गया। अब यहाँ पे यदि हम MRP निकालें, अब नीचे 20 का मल्टीप्लाई होगा 0, 2 एकम 2, और 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी वस्तु का MRP कितना है? 2820 रुपये है। यानी वस्तु पर 2820 रुपये लिखा हुआ है। समझ गए होंगे दोस्तों। MRP पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। तो MRP पे 15% का डिस्काउंट था, तो MRP का 85% सेलिंग प्राइस बना, जो कि 2397 के बराबर है। तो यहाँ से MRP की वैल्यू कितनी आ गई? 2820 रुपये आ गई। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न ये है, एक दुकानदार वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और उसके बाद वो 740 रुपये वसूलता है। दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। तो अंकित मूल्य पे 20 का डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य के 80% पे वस्तु बेची गई है और यही किसके बराबर है, तो यही 740 के बराबर है। यहाँ दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो वस्तु कितने में बेची गई, वस्तु बेची गई 740। तो 20% के डिस्काउंट का मतलब अंकित मूल्य एमपी एमआरपी के 80% की वैल्यू 740 रुपये हमें सवाल में दिया गया। तो यहाँ दोस्तों 20 पंजे 100, सॉरी 20 100 का 80, यह आएगा आपका 20 चौक 80 और यहाँ 20 पंजे 100। अब दोस्तों 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 3 34, 4 अट्ठे 32, 2 4 पंजे 20। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं एमआरपी का मान निकालूंगा, अंकित मूल्य का मान निकालूंगा, नीचे के 5 का बराबर में गुणा होगा, 5 पंजे 25 आया 2, 18 पंजे 90 और 2 92। यानी वस्तु पर क्या लिखा हुआ था, वस्तु पर मार्क प्राइस था 925 रुपये, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 925 रुपये था। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये कहा गया है, एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी गई है और इस पे इसका जो सूची मूल्य है वो इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि 10% और 20%, हाँ 10% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए हैं, एक बार फिर समझेंगे दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि एमआरपी पर डिस्काउंट के बाद यानी 100 माइनस डी अपॉन 100, एमआरपी पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। अर्थात हम ये बात जानते हैं कोई भी दुकानदार क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद सामान बेचेगा तो विक्रय मूल्य बन गया, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद सामान बेचेगा तो विक्रय मूल्य बन गया। इसलिए दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है, यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बनता है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद विक्रय मूल्य बनता है। तो इसीलिए अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य बना, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद विक्रय मूल्य बना, दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य बन गए तो इन वैल्यू को हमने बराबर किया। तो दोस्तों अब एमआरपी निकालना है। अब एमआरपी पे डिस्काउंट कितने का है, तो एमआरपी पे डिस्काउंट 10% का है, तो एमआरपी के 90% पे वस्तु बेची गई है। अब दोस्तों सीपी यानी क्रय मूल्य पे लाभ के बाद वस्तु बेची जाएगी। क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये है। अब 900 पर 20 का लाभ, तो 900 का 120%, ये बन गया सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों वैल्यू को हमने बराबर किया। दोस्तों एमआरपी पे 10% का छूट, तो एमआरपी का 90% क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ, कॉस्ट प्राइस का 120%, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। कोई भी दुकानदार क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि लेकर सामान को बेचेगा, तो यहाँ पे लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ, क्रय मूल्य का 120%, ये बन गया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। एमआरपी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया, अंकित मूल्य का 90%, ये बन गया विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य बन गए इसलिए हमने बराबर किया, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। अब 90 से ये 910 बार जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एमआरपी कितना आ गया, एमआरपी आपका आ गया 120 दाही 1200 रुपये, यानी वस्तु पे कितना लिखा हुआ था, वस्तु पे लिखा हुआ था 1200 रुपये। समझ गए होंगे सभी लोग। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, 16% के डिस्काउंट के बाद इसका मूल्य 1680 रुपये हो जाता है। तो चिन्हित मूल्य का मतलब ही एमआरपी होता है, एमपी होता है, अर्थात अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट मिला है, तो अंकित मूल्य पे 16% का डिस्काउंट मिला है, यानी 100 में 16 कम, तो अंकित मूल्य के 84% पे सामान बेचा गया होगा और यही किसके बराबर है, यही 1680 के बराबर है।
84 दूनी 168, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इसी एमआरपी का यदि 100% निकालें, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई, यानी वस्तु पर 2000 रुपये लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे 16% के डिस्काउंट पे सामान बेचा गया। हम ये बात जानते हैं कि एमआरपी पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है, यानी अंकित मूल्य पर छूट के बाद विक्रय मूल्य बनता है। तो अंकित मूल्य पर 16% का छूट, यानी अंकित मूल्य के 84% पे ये वस्तु बेची गई होगी, और इसी 84% की वैल्यू सवाल में कितना है 1680 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 20 हो गई, 100% की वैल्यू दोस्तों 2000 रुपये हो गई, यानी वस्तु पर का जो अंकित मूल्य है वो 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, 9% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु 728 रुपये की हो गई है। अब दोस्तों यहाँ भी एमआरपी निकालना है। 9% का डिस्काउंट, यानी 100 में 9 कम करेंगे, परसेंट मतलब 100, यानी 100 की वस्तु पर 9 रुपये कम किया, 100 की वस्तु 91 में बिकी, यानी कि मार्क प्राइस का दोस्तों ये 91% किसके बराबर है, तो यही 728 के बराबर है दोस्तों। एमआरपी पर 9% का डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट का मतलब 100 में 9 कम, यानी कि एमआरपी का 91%, ये बन गया सेलिंग प्राइस, और यही सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 728 के बराबर। तो यहाँ से 91 से दोस्तों ये 8 बार कटेगा, तो 1% की वैल्यू 8, तो यहाँ एमआरपी का 100% की वैल्यू 800 आ गई, यानी वस्तु पे क्या लिखा हुआ है, वस्तु पे 800 रुपये लिखा हुआ है, यानी कि एमआरपी की वैल्यू 800 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, यदि किसी बिजली के बिल पे 25% का डिस्काउंट दिया गया और इसके लिए 1788 का भुगतान किया गया, तो प्रारंभ में बिल कितना था, यानी जो बिल है, अब इस बार दोस्तों बिल पर डिस्काउंट मिला है, जो बिल है अब उसी बिल पर 25% का डिस्काउंट, तो इसी बिल के 75% पे, यानी 75/100 पे इसी बिल का जो 25% डिस्काउंट ले लिया, यानी 100 में 25 कम किया, तो इसी बिल के जो 75% की वैल्यू है, यही वैल्यू किसके बराबर है, तो यही वैल्यू 1788 के बराबर है। ये हमारा प्रश्न है। अब दोस्तों 25 यहाँ 75 और यहाँ 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 बराबर में कटता है, 3 पंजे 15, 2, 3 नम 27, 1, 3 6 18। अब दोस्तों यहाँ से बिल की वैल्यू कितनी आएगी, अब नीचे की 4 के बराबर में गुणा करेंगे, 4 छंग 24 आया 2, 4 नम 36 और 2 38 आया 3, 4 पंजे 20 और 3 23, यानी बिल की जो बिल की प्रारंभिक राशि थी उसकी वैल्यू 2384 रुपये थी, यानी बिल कितने का था, बिल था 2384 रुपये का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, 15% के डिस्काउंट के बाद एक वस्तु 4080 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य बनता है, तो अंकित मूल्य 15 का डिस्काउंट, तो इसी अंकित मूल्य का 85%, यानी 85/100, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 4080 के बराबर है, यानी कि अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो अंकित मूल्य की 85% पे वस्तु बेची गई होगी, और इसी 85% की वैल्यू 4080 के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको 5 से 17 बार, और यहाँ 5 से 20 बार कट जाएगा 100, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, तो यहाँ 17 दूनी के 34 आया 6 68, 17 चौका 68, तो यहाँ से एमपी की वैल्यू कितनी आएगी, नीचे के नंबर के बराबर में गुणा होती है,
24 दूनी की 48, यानी MRP की वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई दोस्तों 4800, यानी कि वस्तु पे कितना लिखा हुआ था? वस्तु पे लिखा हुआ था 4800। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, 22% का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 6552 हो जाती है। दोस्तों MRP पे डिस्काउंट मिलता है, 22% का डिस्काउंट। 22% के डिस्काउंट का मतलब 100 में 22 कम, यानी 78% पे वस्तु बेची गई है। अंकित मूल्य के 78% पे वस्तु बेची गई है, और यही मूल्य किसके बराबर है? तो यही मूल्य 6552 के बराबर है। यानी कि MRP पे अंकित मूल्य पे हम डिस्काउंट देंगे तो बनेगा विक्रय मूल्य, ठीक। और इसी विक्रय मूल्य की वैल्यू हमें सवाल में दी है ना। अब 13 छक्का 78, 13 पंजे 65, 0 5 में नहीं जाएगा भाग 0, 13 चौका 52। अब यहाँ पे MP का मान निकालेंगे, नीचे का 100 का बराबर में गुणा होगा तो ये आ गया 50 400, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा हमारा, हाँ 1 मिनट, ये 50 400, 1 सेकेंड देखते हैं। हाँ अभी 6 से और कटना है, सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ से ऊपर में 6 भी काटेंगे, 6 काटेंगे यहाँ पे, 6 से देखिए, ये 6 अट्ठे 48, क्या बचा 2, 6 चौक 24। तो दोस्तों यहाँ पे MRP की वैल्यू कितनी होगी? नीचे का 100 का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ गया कितना? 8400, यानी वस्तु पे कितना लिखा हुआ था? वस्तु पे लिखा हुआ था 8400। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बनेगा। तो दोस्तों अंकित मूल्य यदि 100% है तो यहाँ 22% का डिस्काउंट, यानी कि 78% की वैल्यू हमें सवाल में दे दी गई है। ये वैल्यू किसके बराबर है? तो ये वैल्यू 6552 के बराबर है। अब 13 छक 78 और यहाँ 13 पंजे 65, 0 13 चौक 52। अब 6 से यहाँ से काट देंगे, 6 अट्ठे 48, 2 6 चौक 24, तो 1% की वैल्यू 84। तो दोस्तों 100% की वैल्यू 8400 आ जाएगी। यहाँ पे 100% हम लोगों ने ये MP यानी कि मार्क प्राइस माना है, तो मार्क प्राइस 100% की वैल्यू आ गई 8400 रुपये, और यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, सवाल समझ गए होंगे। अगर MP मार्क प्राइस 100% है तो इसी पर 22% का डिस्काउंट दिया, 78% बना सेलिंग प्राइस, और यही सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य हमें सवाल में दिया गया है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ गई 8400, यानी वस्तु पे लिखा हुआ था 8400। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी वस्तु को 20% और 12% के दो बट्टों पर बेचा गया है और ये कीमत 528 हो गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? हम ये बात जानते हैं कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बनता है। तो अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट मिला है, एक डिस्काउंट 20% का, 100 में 20 कम करेंगे वैल्यू कितनी हो गई? तो 80% हो गई। और एक और डिस्काउंट कितने का है? 12% का है, 100 में 12 कम करेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये वैल्यू बनेगी 88%, यानी कि मार्क प्राइस पर 2 डिस्काउंट देने के बाद ये बन गया सेलिंग प्राइस, और यही सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? तो यही सेलिंग प्राइस 528 रुपये के बराबर हमें सवाल में दिया है। अब दोस्तों 20 चौक 80 और यहाँ 20 पंजे 100, ये हमने काट दिया। अब यहाँ से दोस्तों ये वैल्यू 11 चौक 84, हाँ दोस्तों 11 अट्ठे 88, बराबर में ऊपर ऊपर काटेंगे, और यहाँ 11 से 11 चौक 44, 8 11 अट्ठे 88, और 8 से कटेगा ये 6 बार,
अब दोस्तों ये यहाँ 4 से 100 25 बार कट गया। अब 25 छक्का 150, 15 पंजे 75, यानी कि मार्क प्राइस कितना आ गया? मार्क प्राइस आ गया आपका 750 रुपये, यानी वस्तु पे 750 रुपये लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है, 29% का डिस्काउंट देने के बाद, हाँ, एक महिला ने एक बैग खरीदा, नगद भुगतान करने पर 12% का डिस्काउंट मिला, तो इस वस्तु को 132.4 में भुगतान किया गया। अंकित मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल में थोड़ा डाटा मिस्टेक लग रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी वस्तु पे 15% और 10% के दो बट्ठे देने के बाद वस्तु 657 रुपये 90 पैसे की हो गई है, तो इसका MRP कितना है? अब दोस्तों MRP पे 2 डिस्काउंट मिला है। एक डिस्काउंट 15 का, 100 में 15 कम करेंगे तो 85% पे वस्तु ये वैल्यू आ गई। अब एक डिस्काउंट और मिला है 10% का, 100 में 10 कम करेंगे तो वैल्यू कितना बन गई? 90 बन गई। यानी कि अंकित मूल्य पे 2 डिस्काउंट के बाद ये वस्तु बेची गई है। तो ये वस्तु कितने में बेची गई है? ये वस्तु 657 रुपये 90 पैसे में बेची गई है। यानी अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु बेची गई है। अब पहला डिस्काउंट 15 का था, 100 में 15 कम करेंगे 85%, और एक और डिस्काउंट 10% का था, 100 में 10 कम करेंगे 90%। तो MRP पे 2 डिस्काउंट दिया गया। अब MRP पे 2 डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 657 रुपये 90 पैसे। तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब नीचे 2 अंक पे पॉइंट है, पॉइंट हटाया, नीचे कितने आएंगे? 2 जीरो आएंगे। बराबर में नीचे से नीचे वैल्यू कैंसिल होगी। अब दोस्तों ऊपर से ऊपर ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू 9 से कटेगा। 9 सत्ते 63, 2 9 3 27, 9 एकम 9। अब दोस्तों यहाँ पे 5 से 17 बार और यहाँ 5 से 20 बार, बराबर में ऊपर ऊपर काटेंगे तो यहाँ 17 चौका 68, 5 बचा, 17 तिया 51। अब यहाँ MP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? अब नीचे की 20 की बराबर में गुणा करेंगे, 43 दूनी 86, यानी वस्तु पे कितना लिखा हुआ है? वस्तु पे लिखा हुआ है 860 रुपये, अर्थात 860 रुपये इसका अंकित मूल्य है। तो दोस्तों आशा करते हैं सारे सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।